दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सर्बिया के एक छोटे से कस्बे में जहां रातें सन्नाटे से भरी होती थी, पर एक अजीब सी कहानी हर किसी की जुबान पर थी। लोग फुसफुसाते हुए बात करते थे एक रहस्यमयी औरत की, जिसे सर्बियन डांसिंग गर्ल कहा जाता था। यह औरत रात के अंधेरे में सड़कों पर नाचती थी और जो भी उसे देख लेता उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता था। कुछ कहते थे कि वह एक आत्मा थी, तो कुछ का मानना था कि वह कोई शैतानी शक्ति थी। इस कस्बे में मिकी नाम का एक 21 साल का लड़का रहता था। वह अपने परिवार के साथ एक साधारण जिंदगी जीता था। मिकी को नए नए सोशल एक्सपेरिमेंट्स करने और चैलेंज लेने का शौक था। पर एक रात अपने दोस्त की पार्टी से लौटते वक्त उसकी गाड़ी तेज रफ्तार में थी। लाउड म्यूजिक बज रहा था और मिकी का मूड उड़ान पर था। तभी एक स्ट्रीट लाइट के नीचे उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सांसें रोक दी। उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पीला और ठंडा था, जैसे कोई मृत शरीर हो। उसकी आंखें खाली थीं और वह अजीब सी हरकतों में नाच रही थी। मिकी ने घबराहट में गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई, मगर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह औरत गायब थी। मिकी ने सोचा शायद यह उसका वहम था, लेकिन अब वह घर पहुंचा और अपने छोटे भाई विकी को सारी बात बताई। तो विकी ने हंसते हुए कहा, भैया तुमने जरूर ज्यादा पी ली होगी। लेकिन मिकी का दिमाग उस औरत की छवि से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया और जो उसे मिला उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। इंटरनेट पर कई वीडियो और पोस्ट्स थीं जिनमें लोग उस औरत को सर्बियन डांसिंग गर्ल कह रहे थे। कुछ का दावा था कि वह भूत है जो रात में लोगों को डराने के लिए सड़कों पर नाचती है। तो कुछ ने लिखा था कि जो भी उसे देखता है वह या तो पागल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। और यह देखकर मिकी का उत्साह अब डर में बदल चुका था, लेकिन उसकी जिज्ञासा कम नहीं हुई। अगली रात मिकी ने फैसला किया कि वह उस औरत की सच्चाई जानने के लिए उसी सड़क पर जाएगा। उसने अपने दोस्त रॉबिन को भी साथ लिया, पर रॉबिन ने एक पल के लिए तो मना किया, लेकिन फिर मजाक में कहा, अगर वह भूत है तो मैं उससे डांस करने को कहूंगा। और दोनों हंसते हुए उस स्ट्रीट लाइट के पास पहुंचे जहां मिकी ने उसे देखा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं था सिवाय सन्नाटे के। लेकिन जैसे ही दोनों वापस जाने लगे, अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ी। तभी मिकी ने रॉबिन की ओर देखा, जिसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया था। पर रॉबिन ने कांपती हुए आवाज में कहा, वो पीछे है। तभी मिकी ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत, वही अजीब नाच और वही खाली आंखें, पर इस बार वह उनके करीब थी, जैसे उन्हें देख रही हो। और तभी दोनों चीखते हुए वहां से भागे, लेकिन मिकी की सांसें फूल रही थी और रॉबिन बार बार कह रहा था, मैंने तुझे कहा था मत जा। पर अब घर पहुंचकर मिकी ने दरवाजा बंद किया और सारी रात सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने वही औरत थी जो अब सपनों में भी उसे तंग करने लगी थी। अब अगले दिन मिकी ने स्थानीय लोगों से इस औरत के बारे में पूछा, तो एक बूढ़े आदमी ने बताया कि वह एक अभिशप्त आत्मा है जो कई साल पहले एक लड़की को उसके प्रेमी ने धोखा दिया था, क्योंकि उसका परिवार उसे स्वीकार नहीं करता था और उसने गुस्से में आत्महत्या कर ली। अब उसकी आत्मा रात में नाचती है और जो भी उसे देखता है उसे अपने साथ ले जाती है। पर मिकी को यह कहानी सच नहीं लगी, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया था। उसने सोचा कि वह अब उस सड़क पर कभी नहीं जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद एक भयानक घटना ने सब कुछ बदल दिया। मिकी और विकी की मां एक कार एक्सीडेंट में मरी और वह एक्सीडेंट उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे हुआ था जहां मिकी ने उस औरत को देखा था। अब मिकी और विकी सदमे में थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि विकी का व्यवहार बदलने लगा था। वह रात में अचानक उठकर सड़क पर जाता और उसी औरत की तरह अजीब तरीके से नाचने लगता। मिकी ने उसे कई बार रोका, लेकिन विकी का कहना था, वह मुझे बुला रही है भैया, मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता।
मिकी को अब यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण बात नहीं है, तो उसने एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने बताया कि वह औरत कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक शैतानी शक्ति है जो लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाती है। उसने मिकी को एक विशेष मंत्र और ताबीज दिया जो उसे और विकी को उस शक्ति से बचाने के लिए था। मिकी ने ताबीज को विकी के गले में डाल दिया और हर रात मंत्र पढ़ने लगा। कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन एक रात जब मिकी सो रहा था तो उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। उसने आंखें खोली तो देखा कि विकी उसकी ओर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें वे वही खाली आंखें थीं जो उस औरत की थी। मिकी ने चीखते हुए विकी को हिलाया और वह होश में आया। विकी ने डरते हुए कहा, भैया, वह मेरे अंदर थी। उसने कहा कि वह मुझे नहीं छोड़ेगी। लेकिन मिकी का डर अब हद से पार हो चुका था। उसने तांत्रिक को बुलाया, जिसने बताया कि उस औरत की शक्ति अब विकी के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। तांत्रिक ने एक खतरनाक अनुष्ठान करने का फैसला किया। उसने मिकी को चेतावनी दी कि अगर यह अनुष्ठान असफल रहा तो विकी की जान खतरे में पड़ सकती है, पर मिकी के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हामी भर दी। अनुष्ठान की रात तांत्रिक ने एक हवन किया और मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र तेज हुए, विकी का शरीर कांपने लगा। वह चीख रहा था और उसकी आवाज बदल गई थी। वह औरत की तरह बोलने लगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, यह लड़का मेरा है। पर मिकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने भाई को बचाने के लिए दृढ़ था। अनुष्ठान के दौरान कमरे में अजीब सी घटनाएं होने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी और हवा में एक ठंडी सिहरन थी। तांत्रिक ने मिकी को कहा, उसके सामने मत डरना, तुम्हारा विश्वास ही उसे हरा सकता है। तो मिकी ने हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक विकी के शरीर से एक काली परछाई निकली। वह परछाई उस औरत की थी जो अब हवा में तैर रही थी। उसने मिकी की ओर देखा और कहा, तूने मुझसे मेरा शिकार छीना, अब तेरा अंत निश्चित है। पर मिकी ने डरते हुए भी मंत्र पढ़ना जारी रखा। अब तांत्रिक ने एक विशेष ताबीज उस परछाई पर फेंका और वह चीखते हुए गायब हो गई। इसी के साथ कमरे में सन्नाटा छा गया, पर विकी बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। मिकी ने उसे गले लगाया और रोने लगा। तभी तांत्रिक ने कहा, वह शक्ति कमजोर हो गई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। तुम्हें सावधान रहना होगा। अब कुछ दिन बाद विकी ठीक हो गया, लेकिन उसका मन अब पहले जैसा नहीं था। वह अक्सर उस औरत के सपने देखता था। मिकी ने उसका ध्यान बटाने के लिए उसे शहर से दूर ले जाने का फैसला किया। दोनों एक नए शहर में चले गए, जहां वे एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक रात जब मिकी देर से घर लौटा तो उसने देखा कि विकी फिर से सड़क पर है। वह उसी अजीब तरीके से नाच रहा था और यह देखकर मिकी का दिल बैठ गया। उसने विकी को पकड़ा और घर लाया, लेकिन विकी की आंखों में वही खालीपन था। मिकी को एहसास हुआ कि वह शक्ति अभी भी उनके पीछे थी। मिकी ने फिर से तांत्रिक से संपर्क किया तो तांत्रिक ने बताया कि उस औरत की शक्ति को पूरी तरह खत्म करने का एकमात्र तरीका है उसकी कहानी को पूरा करना। यह पता करना होगा कि वह औरत कौन थी और उसकी मौत का कारण क्या था। और अब मिकी ने उस कस्बे में वापस जाने का फैसला किया। कस्बे में जाकर मिकी ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले तो उसे पता चला कि कई साल पहले एक लड़की नामक मारिया ने आत्महत्या की थी। उसका प्रेमी उसे छोड़कर चला गया था और उसके परिवार ने उसे ताने मारे थे। मारिया ने गुस्से में एक शैतानी शक्ति को बुलाया था, जिसने उसकी आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया। मिकी ने मारिया की कब्र ढूंढी और वहां एक पूजा करवाई। उसने मारिया की आत्मा से माफी मांगी और उसे मुक्ति देने की प्रार्थना की। उस रात मिकी को सपने में मारिया दिखी। उसने कहा, तुमने मुझे आजाद किया, अब मैं जा सकती हूं। अब मिकी की आंखें खुली और उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अगले दिन विकी ने बताया कि उसे पहली बार उस औरत का सपना नहीं आया। अब मिकी और विकी ने राहत की सांस ली, लेकिन मिकी को हमेशा यह डर सताता रहा कि शायद वह शक्ति फिर कभी लौट सकती है। सर्बियन डांसिंग गर्ल की कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी, लेकिन मिकी और विकी के लिए यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। तो दोस्तों, आज की कहानी में
बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। और मैं आपका दोस्त जल्द ही मिलूंगा एक ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।